इमेजिन करो तुम्हें कल एक फोन लेना है और उस फोन को लेने के लिए तुम्हें पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो तुम एक मॉल में घूमने गए हो, तुम्हें नाइकी के शोरूम में गए हो और नाइकी के शोरूम में जाके तुम्हें जॉर्डन पसंद आ जाते हैं और उस जॉर्डन के लिए तुम्हें पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो कल के दिन तुम्हें कॉलेज की फीस भरनी है और उस कॉलेज की फीस भरने के लिए तुम्हें पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। कैसा लग रहा है? आई नो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा इमेजिन करते हैं, बट ये इमेजिन करना और साकार करना इतना भी आसान नहीं है। आप इस वीडियो पे इसीलिए आए हो कि आप जानना चाहते हो कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड हाउ टू मेक 1 लाख रुपीज एज अ स्टूडेंट। बट बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा मेरे बारे में जान लो कि मैं कौन हूं और मैं कौन होता हूं, आपको बताने वाला मेरी जर्नी क्या है, मैंने कैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू अच्छा पैसा जनरेट कर रहा हूं। ये बात है 12th क्लास की और मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो एक बार की बात है, मेरे पापा दोपहर को ही जॉब से अपने आ जाते हैं। मैंने बचपन से बड़ा हो गया, बचपन से 17 साल का हो गया, मैंने कभी पापा को नहीं देखा कि वो दोपहर में आ रहे हैं जॉब से। ठीक है, वो हमेशा रात में 10 बजे 11 बजे 9 10 11 बजे आते थे। ठीक है, वो शाम को या दोपहर को नहीं आते थे कभी भी। ठीक है, कभी भी नहीं आते थे। बट उस दिन मैंने देखा कि पापा बहुत जल्दी आ गए थे दोपहर में, और दोपहर में आ गए थे, साथ साथ वो अपसेट भी थे, थोड़ा परेशान थे। पापा से तो डर लगता था, बट मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या हो गया, हो क्या गया, मतलब परेशान क्यों है सब लोग। तो पता लगता है कि पापा ने रिजाइन दे दिया था वहां से, पापा ने वो जॉब छोड़ दी थी। मैं 17 साल का घर का बड़ा बेटा, जिसको लग रहा है, जिसको पहली बार उसने अपने बाप को, अपने पिता को, पापा को पहली बार उदास देखा, अपसेट देखा, तो मुझे फील हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार एक बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए सबसे बुरी फीलिंग, एक बच्चे के लिए सबसे बुरी फीलिंग यही होती है कि अपने पापा को या मम्मी को या अपने पेरेंट्स को उदास देखना, और ये फीलिंग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब एक दिक्कत और थी यहाँ पे, पापा के जिस दिन जॉब रिजाइन उन्होंने किया, ठीक है, उसके अगले दिन ही मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की फीस पे करनी थी। अब कैसे अपनी फीस के पैसे मांगू पापा से, अभी के भी मूड खराब है, टीचर ने कहा है कल फीस लेकर आना। ठीक है, तो सोच रहा था कि यार फीस के पैसे पापा से कैसे मांगू, बड़ा बुरा लग रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था, मैं मांगना नहीं चाह रहा था। उस दिन मेरे को बहुत गिल्टी फील हुआ कि यार मैं 17 साल का हो गया हूँ, आज भी मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं, आज भी इस एज में मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं, घर वालों से परेशान करना पड़ रहा है उनको। देखो मुझे पता है अगर पापा से बोलता, तो अगर मैं उनसे बोलूँ कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वो ला के देंगे। लेकिन एक बात आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक बात आ जाती है कि अब नहीं यार, इस एज में तो नहीं करना, अब नहीं चाहिए पैसा घर वालों से। तो मुझे उसे रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। अब तक कभी रियलाइजेशन नहीं हुआ, मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होने दी मेरे घर वालों ने, इवन कभी भी मेरे को दिक्कत नहीं हुई पैसों की। बट उस दिन मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि यार नहीं, अब वक्त आ गया है, तू घर का बड़ा बेटा है जतिन, तुझे कुछ करना चाहिए। और मुझे इतना गिल्ट हुआ, इतना गिल्ट हुआ, इतना गिल्ट हुआ कि आप मानोगे नहीं, अगले ही दिन सुबह के टाइम में जगा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात में सोया नहीं, और सुबह के टाइम जब मैं बालकनी में खड़ा हुआ था अपने घर की, तो मैंने देखा एक न्यूज़पेपर वाले भैया पेपर डालने आए हुए थे। तो मैं जल्दी से अपने छत से बाहर जाता हूँ, मतलब छत से नीचे जाता हूँ, उसके बाद बाहर जाता हूँ घर के, फिर उनसे पूछता हूँ न्यूज़पेपर वाले भैया से कि भैया आप कितना कमा लेते हो, और कितना कमा लेते हो मुझे भी जानना है, मुझे भी करना है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वीडियो देखी थी, मोटिवेशन स्टोरी देखी थी मैंने। तो मैंने सोचा कि यार उन्होंने भी अगर न्यूज़पेपर बांटे थे, काम करा था उन्होंने न्यूज़पेपर का, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछने चला गया कि भैया कितना पैसा कमा लेते हो, मुझे भी करना है ये सब, मुझे भी करना ही है। ठीक है, मानोगे नहीं आप, हालांकि क्या बोलूँ मैं बताता हूँ, ठीक है, आप मानोगे नहीं ये बात, बट फिर भी मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुझसे बोला कि भैया ये काम आपके लिए नहीं है, आपके लायक नहीं है, आपके पापा मम्मी नहीं करने देंगे, सर्दी में काम करना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है, सर्दी में काम करना पड़ता है, गर्मी में काम करना पड़ता है, बारिश में भी काम करना पड़ता है, और सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है प्रेस पे, और वहाँ से जाके हमें अखबार बांटने होते हैं घर घर जाके, और पैसा ही बहुत कम है इसमें। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहली चीज़ तो मेरे पेरेंट्स ही मुझे अलाउ नहीं करना चाहते थे कि मैं काम करूं। मैंने उनसे बोला था कि मुझे कुछ काम करना है, तो वो अलाउ नहीं करते थे कि तू कुछ काम कर। मेरे को पापा चाहते नहीं थे कि मैं कुछ काम करूं स्टार्टिंग में। भाई स्टूडेंट लाइफ में नहीं चाहते पेरेंट्स काम कर, बट एक हमारे अंदर खुद होता है कि हम कुछ काम करें। ठीक है, तो उस दिन मैंने सोचा कि नहीं यार ये काम तो नहीं करना। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने सर्च आउट करी, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो होता क्या है, एक ऑप्शन बच्चों के पास ये भी होता है कि जाके कोचिंग पढ़ा लो, होम ट्यूटर बन जाओ। तो मैंने 2 दिन बच्चे को पढ़ाने भी गया, मानोगे नहीं, बहुत परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा। बच्चों से प्यार तो होता है, लेकिन पढ़ाना थोड़ा गलत काम नहीं, मतलब अजीब काम होता है, पढ़ाना आसान नहीं है बच्चों को। भाई जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट देम, ठीक है। और मैंने सोचा कि यार बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, पूरे टाइम में जा भी रहा हूँ, अपनी एक्टिवा से जा रहा हूँ, पेट्रोल फूक रहा हूँ, अब फिर कितने रुपये मिल रहे हैं मेरे को, 3000 रुपये।
दिक्कत तो थी। मैंने 2 दिन गया, फिर मैंने मना कर दिया उन बच्चों को कि मैं नहीं पढ़ा सकता। अब क्योंकि मेरे अंदर एक आग डेवलप हो गई थी कि मुझे अब घर से 1 पैसा भी नहीं लेना है, 1 रुपये भी मुझे घर से नहीं लेना है। फिर मैंने बहुत सर्च किया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह सर्च कर लिया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसे मैं कैसे कमा सकता हूँ। फिर होता क्या है, कई सारे गेम्स मिलते हैं, कई सारी वेबसाइट मिलती हैं, कई सारे ऐप्स मिलते हैं जिन पे पैसा लगाओ या कुछ करो, वहाँ से क्या बोलते हैं बस करते रहो, होता कुछ नहीं है। लगता है कि पैसा आएगा, मिशंस पूरे करो पैसा होगा, नहीं हुआ। मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा। फिर एक दिन मेरे को एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिलता है पैसे कमाने का। उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अब तक कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। बट एक बात मैं तुमको बताऊं, मैं अब तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। ये जो टाइम मैंने वेस्ट किया ना, ये टाइम मैं तुम्हारा वेस्ट नहीं होने दूंगा। सो हाय गाइस, जतिन श्रीवास्तव दिस साइड। मेरा नाम जतिन श्रीवास्तव है एंड मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं एक ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा हूँ आज के टाइम में। तो बिना वक्त ज़ाया करें हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन। देखो यार, अगर आपको आज के टाइम में, आज के डिजिटल एरा में पैसा कमाना है तो आपके पास कोई वैल्यू होनी चाहिए जो आप दूसरों को प्रोवाइड कर सको। अगर आपको आज के टाइम में जेन्युइनली पैसा कमाना है और अच्छा पैसा कमाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से मतलब बात कर रहा हूँ 50,000, 1 लाख या उससे ज़्यादा की भी इनकम की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इतना अच्छा पैसा कमाना है तो आपके पास अगले बंदे को प्रोवाइड करने के लिए कोई आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। अब वो वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो कि डिजिटल हो, या फिर कोई भी सर्विसेज में आपके पास कोई भी स्किल होनी चाहिए, लाइक फेसबुक एड, गूगल एड, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐसी बहुत सारी अनगिनत स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ऐसी अनगिनत स्किल है। अगर एक स्किल को भी आपने अच्छे से महारत हासिल कर ली, आप वहां से अच्छा पैसा कमा सकते हो। एंड प्रोडक्ट का मतलब हुआ यहाँ पे ई बुक या फिर कोर्सेज। चलो मैं बता देता हूँ कि आप 1 लाख रुपए, अपना पहला 1 लाख रुपए कैसे कमाने वाले हो। लेट सपोज आपके पास एक डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है। अगर वो सामने वाले को प्रोवाइड करते हो तो आपको 7,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अभी वो प्रोवाइड उनको करना है जिसको उस चीज की एग्जैक्टली नीड है, ठीक है, एग्जैक्टली जिसको नीड है उसको प्रोवाइड करना है। एंड अब इफ यू वांट टू मेक 1 लाख रुपीज, तो अगर आप वो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विसेज अगर आप 15 लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो तो 15 × 7,000 रुपीज इज इक्वल टू 1,05,000 रुपीज। तो आप इस तरीके से 1 लाख या फिर उससे ज्यादा की इनकम को क्रिएट कर सकते हो। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपके पास या तो कोई स्किल हो, ठीक है, या फिर कोई आपके पास सर्विसेज होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई स्किल बहुत अच्छी सी है तो आप खुद का कोर्स रिकॉर्ड करके, खुद का कोर्स बना के उसे वेबसाइट पे लॉन्च करके आप अपना कोर्स भी सेल आउट कर सकते हैं। बट खुद का कोर्स सही बनाइएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हो, बहुत अच्छा ब्रांड हो, अपना आपका पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा हो, तभी अपना खुद का कोर्स बनाइएगा। बट खुद का कोर्स बनाने के लिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूंगा कि आपकी उस स्किल्स में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी आप उस कोर्स को बनाइएगा एंड तभी उसको सेल आउट करिएगा, प्रमोट करिएगा। अच्छा चलो, कैसा रहेगा कि आपको वो डिजिटल प्रोडक्ट या फिर वो कोर्स बनाना ही ना पड़े, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही ना करनी पड़े, ना ही आपको कोई टेंशन हो, बस आपको प्रमोट करना हो और वहां से अच्छा कमीशन उठाना हो, तो कैसा रहेगा। और वो कमीशन कोई 5%, 10%, 2%, 3% या 30% या 50% का कमीशन नहीं, वो है बहुत ही ह्यूज कमीशन, डेट इज अप टू 85% तक का ह्यूज कमीशन। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आपको प्रमोट करना है, बाकी सारे काम कंपनी खुद से हैंडल कर लेगी। और कैसा रहेगा, प्रमोशंस कैसे करने हैं, उसका पूरा 0 से लेके 100 तक सारी चीजें सिखाई जाए। आपको प्रॉपर नॉलेज अगर दी जाए कि प्रमोशन भी कैसे करने हैं, किस तरीके से आप ब्रांडिंग क्रिएट करोगे, किस तरीके से आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, सारी चीजें अगर आपको सिखाई जाए कैसे प्रमोशन करना है। अगर आपके पास 100 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो अभी आप इससे प्रमोशन करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं 15 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर चुका हूं अपनी स्टडीज के साथ साथ। देखो यार, प्रोडक्ट आपको बहुत मिल सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोडक्ट वही प्रमोट करो जिसकी वैल्यू असली में हो, जिसकी वर्थ हो, जो उसकी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्थ भी होनी चाहिए, उसकी औकात भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही कोई भी प्रमोट मत करने जाना, कोई भी चीज ऐसी प्रमोट करो इसको छाती ठोक के प्रमोट कर सको, जिसकी रियल में वैल्यू हो, ठीक है, जिससे आपको भी गर्व हो उसको प्रमोट करते हुए। अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे बिना कोई खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके, बिना कोई खुद का चीज करके, ज्यादा लोड ना लेके, थोड़ा सा ही काम करके, दिन का 2 से 3 घंटा काम करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना, महीने का 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा कमाना, अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, वहां से वर्क करना आप सीख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम में कर सकते हो, किस तरीके से आप कोर्सेज को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हो, एंड कैसे आप आज के टाइम में हाई डिमांडिंग आज की स्किल्स आप सीख सकते हो। मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर यहाँ आ रही होगी, आप उस वीडियो को देख सकते हो।
एंड अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाना चाहते हो, ये रहा मेरा नंबर, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, मेरे को मैसेज कर दो, अपना नेम और एज सेंड कर दो और मुझे यूट्यूब सेंड कर देना, तभी आपको रिप्लाई बहुत जल्दी कर दूंगा। ओके, सो मुझे सेंड कर दो एंड मैं आपको गाइड कर दूंगा और मैं आपको रोड में बता दूंगा कि कैसे आप महीने का 1 लाख रुपीज अर्न करोगे। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, जाके अपने भाई को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि मैं मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पर कंटेंट लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। सो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, सो दैट वो भी इनकम करना सीख जाए अपने पढ़ाई के साथ साथ।